सबसे पहले बात करेंगे आज की एक बड़ी खबर की, और आज कमोडिटी बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि तेल और तिलहन के वायदा कारोबार में जोरदार तेजी आ गई है। आपको बता दें कि वायदा बाजार में सीपीओ और सोया तेल का भाव 4% के ऊपरी सर्किट पर है। इसके अलावा सरसों के दाम करीब 3% तक बढ़े हैं और सोयाबीन वायदा में करीब 2.5% की मजबूती है। और बाजार में इस जबरदस्त तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार ने भारी बढ़ोतरी की है और 15% तक की ड्यूटी में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट आज हम बाजार के ऊपर देख रहे हैं। जबरदस्त बाइंग का माहौल बना हुआ है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो बाजार में ये जोरदार तेजी आई है, इसके पीछे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण वजह है जिससे सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा बाजार के ऊपर और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट दिखना है, इस पर हमारे साथ मार्केट के 5 बड़े दिग्गज जुड़ेंगे जो आपको पूरा सिचुएशन यहां पर बताएंगे कि एडिबल ऑयल को लेकर के आने वाले समय में देश में क्या तस्वीर बनने वाली है और क्या यहां से दाम और बढ़ने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिस खबर के आधार पर बाजार ने छलांग लगाई है, उस खबर का आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ी। सबसे बड़ी वजह यह है कि घरेलू बाजार में तिलहन के दाम एमएसपी यानी सरकारी खरीद भाव के मुकाबले काफी नीचे है, जिससे तिलहन किसानों को ऐसा कहा जा रहा है कि काफी नुकसान हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सोयाबीन की एमएसपी 3050 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में भाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल के करीब है। तो एमएसपी के मुकाबले बाजार का भाव नीचे है, इससे कहीं ना कहीं फार्मर को नुकसान हो रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। इसके अलावा अगर बात करें मस्टर्ड की, तो आप देख सकते हैं सोयाबीन की एमएसपी 3050, बाजार का भाव 2800 रुपए है। सरसों की एमएसपी 3700 रुपए है, जबकि बाजार में भाव 3500 के आसपास है, यानी 200 रुपए नीचे एमएसपी के मुकाबले भाव चल रहा है मार्केट में। इससे फार्मर को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मूंगफली की बात करें, गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, 4450 रुपए की एमएसपी के मुकाबले बाजार का भाव 3800 रुपए प्रति क्विंटल है। ये सबसे बड़ी वजह है जिससे सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि किसानों को लेकर के लगातार खबरें आ रही है, किसानों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जिस वजह से यहाँ पर ये ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब आपको बताते हैं कि ड्यूटी में कितनी बढ़ोतरी अलग अलग ऑयल पर की गई है। ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, किस किस ऑयल पर ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्रूड पाम तेल पर पहले 15% ड्यूटी थी, अब बढ़ाकर 30% कर दी गई है, यानी सीधे डबल। रिफाइंड पाम तेल पर ड्यूटी 25% से बढ़ाकर 40%। क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे 12.5% से बढ़ाकर 25%। ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग ऑयल पर ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल की, तो रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई गई है और इसमें बढ़ोतरी की गई है 12.5%, 20% से बढ़ाकर 35%। तो तमाम ऑयल की जो यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई गई है कि एक बड़ा जंप यहाँ पर हुआ है। इंडस्ट्री लगातार ये मांग कर रही थी कि एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी की जरूरत है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आप आंकड़े देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिससे आप समझ पाएंगे कि अलग अलग ऑयल पर कितनी ड्यूटी यहाँ पर बढ़ाई गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल है, जिनसे हम जानेंगे कि आपके लिए ये खबर कितना महत्वपूर्ण है और क्या आने वाले समय में कीमतों में इससे और बढ़ोतरी हो सकती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर CKED बीबी मेहता हैं, जो लगातार इंडस्ट्री की तरफ से ये बात उठाते रहे। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई सरकार के इस फैसले के बाद किसानों की चांदी होने वाली है? पहले तो मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद दे दूं कि इंडस्ट्री की और किसानों की बात सुनी और इतना बड़ा जंप दिया। मेरे ख्याल से लास्ट 15-20 साल में इतना बड़ा जंप कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी में नहीं आया है, पहली दफा ऐसा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का ध्यान कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ जा रहा है, मतलब कंज्यूमर की तरफ से किसान के ध्यान लेके ये ड्यूटी बढ़ाई है। द मोस्ट वेलकम स्टेप। हम चाहते थे कि इससे भी और बढ़े। हमने तो जो लिखा 30% ऑन ऑल क्रूड एंड 45% ऑन ऑल रिफाइंड ऑयल, दैट वाज व्हाट डिमांडेड, दैट विल ट्रांसलेट इनटू द राइट प्राइस टू द फार्मर। एमएसपी के ऊपर चलेगा, बट दिस इज द मोस्ट वेलकम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड वी फुल्ली अप्रिशिएट एंड एंडोर्स इट। एक ही चीज बाकी जो रही है कि इस इंडस्ट्री के हम चाहते थे कि जो ड्यूटी डिफरेंस है क्रूड एंड रिफाइन में 10% अभी है, अगर वो 15% कर देते थे तो ये रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो अभी तकलीफ में है उनको एक और लाइफ मिल जाती थी और अच्छा हो जाता था। दैट इज अ पेंडिंग
before the government. But overall, we appreciate the decision of the government. ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। संदीप बजोरिया, मेरा आपसे सवाल ये होगा, आप भी लगातार इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल ये होगा मिस्टर बजोरिया कि आपके हिसाब से ये फैसला किसानों के हित में कितना है, और क्या आपको ये लगता है कि वाकई किसानों को तत्काल इसका राहत किसानों को मिलने वाला है, या फिर आपको लगता है कि किसानों के नाम पर फिलहाल कारोबारियों की ही चांदी होगी? देखिए, अभी सोयाबीन सीड का हमने देखा है मंडी में जो प्राइस है वो 80 से 100 रुपए क्विंटल बढ़ चुका है ऑलरेडी, और ये डेफिनेटली किसानों को फायदा मिल रहा है इस चीज का। और आगे जाके अभी आप देख रहे हैं कि एक और प्रपोजल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है कि ये जो ऑयल मिल है, सोया मिल मिला के ये सब ऑयल मिल का एक्सपोर्ट इंसेंटिव अभी 5% है, ये भी हमने टेकअप कर रखा है कि इसको 10% करा जाए। तो अभी गवर्नमेंट इस पे भी यदि अगले हफ्ते में डिसीजन या इस हफ्ते में डिसीजन ले लेती है तो वो भी अनदर 100 रुपया पर क्विंटल सोयाबीन सीड की प्राइस ऊपर कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिव मेजर होगा। तो बेसिकली बात मेहता साहब ने जैसे बताया कि यही हो रहा है कि गवर्नमेंट राइट बैलेंसिंग कर रही है बिटवीन फार्मर, प्रोसेसर, कंज्यूमर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये फाइन बैलेंसिंग होने से हर आदमी को जी और जीने दो की जगह मिल रही है। और देश में जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन जो एकदम डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो दूर हो जाएगा, और इंपोर्ट में फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट तो हमारी जो क्वांटिटी है, अभी हमने अगले साल का 17-18 का एस्टिमेट किया था कि 159 लाख टन का इंपोर्ट होगा देश में। ये डिसीजन से उस पर ज्यादा में ज्यादा 5 लाख का असर पड़ेगा। 154 लाख तो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी 2/3 इंपोर्ट निर्भरता है। ठीक है, हाँ। चलिए, हमारे साथ पाशा पटेल भी हैं, महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पाशा पटेल जी, आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि लगातार आप किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं, आप महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन हैं, क्या अब आप संतुष्ट हैं जितनी बढ़ोतरी यहाँ पर ड्यूटी में की गई है? क्या आपको लगता है कि इससे किसानों को उचित भाव, सही भाव मिल पाएगा? अभी केंद्र सरकार ने जिस नमूने के कदम उठाए हैं उस कदम से किसानों का फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि सारे तिलहन में MSP से नीचे जो तिलहन बिक रहा था उसके वजह से गांव के किसानों में बड़ी ठीक है। लेकिन संदीप बजोरिया, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या आपको लगता है कि इससे कंज्यूमर को नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि जब ड्यूटी बढ़ाई गई है तो आज बाजार में एक बड़ा इंपैक्ट हम देख रहे हैं, न सिर्फ फ्यूचर मार्केट में बल्कि स्पॉट मार्केट में भी दाम बढ़ने लगे हैं। क्या कंज्यूमर की जेब पर इसका असर पड़ने वाला है? हमने पहले का समन्वय बना है। आप पिछले 2000 से अभी 2017 तक आप एडिबल ऑयल की कीमतों को आप देखोगे तो एडिबल ऑयल की कीमतों में इन्फ्लेशन कुछ नहीं आया था, बल्कि डिफ्लेशन हुआ था। सो वो मजबूत नजरिए से हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि देखेंगे तो कंज्यूमर जो कीमत अभी देगा तो वो कोई कंज्यूमर कीमत ऊंची नहीं दे रहा है, बल्कि सब कमोडिटियों की कीमत इतनी बढ़ गई है, एडिबल ऑयल में तो कुछ बढ़ा ही नहीं था। तो कंज्यूमर एडिबल ऑयल एक कंफर्टेबल प्राइस ही देगा, और इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब 2000 से तो अभी तक कोई इन्फ्लेशन नहीं है एडिबल ऑयल में। और बल्कि बात यह है कि देश में अभी ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, फार्मर का इंटरेस्ट बना रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर का भला है। कल फॉरेन मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो गई, वहाँ वेदर का इशू हो गया, वहाँ प्रोडक्शन कम हो गया और हम फॉरेन पे ही पूरे निर्भर रह गए, तो देश में तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमें, हमारा प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका हो तो कंज्यूमर के भी लॉन्ग टर्म फायदे के लिए ये चीज है कि देश में ऑयल सीड का प्रोडक्शन में फार्मर का इंटरेस्ट बना रहे। और पाशा पटेल जी ने बहुत मेहनत करी है, और पाशा पटेल जी एकदम फार्मर्स के ट्रू फ्रेंड है। मैं तो कहूंगा कि, और इस बीजेपी गवर्नमेंट जो आज तक लग रहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन पास ले रही है, शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए पूरा काम जल्दी फटाफट कर रही है और एग्रो सेक्टर पे इतना ध्यान नहीं है, अभी ये कुछ 2-3 महीने के डिसीजन देख के लग रहा है। और पाशा पटेल जी ने भी बहुत मेहनत करी है कि गवर्नमेंट अब एग्रो सेक्टर पे भी प्रोएक्टिव हो गई है, और एग्रो सेक्टर को भी गवर्नमेंट अच्छा वेटेज दे रही है और अच्छा समन्वय कर रही है। ओके, ठीक है। लेकिन पाशा पटेल जी, फिलहाल अगर हम देखें तो कई लोग ये कह रहे हैं, ड्यूटी बढ़ी है ये अच्छी बात है, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल इसका फायदा किसानों को तो मिलेगा, लेकिन किसानों को कम मिलेगा, कारोबारियों को ज्यादा मिलेगा। और कई बार ये होता है, आप खुद इस बात को जानते हैं, आप किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं, किसानों के पास होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम है, लिहाजा जब क्रॉप का अराइवल पीक पे होता है उससे पहले अगर सरकार इस तरह का कोई फैसला ले लेती है तो उसका इंपैक्ट किसानों के ऊपर होता है, लेकिन जब उसके बाद लेती है सरकार इस तरह का फैसला तो किसानों को कम, कारोबारियों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब तक कारोबारी कम भाव पर किसानों से माल खरीद चुके होते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बरोबर है। इसके लिए महाराष्ट्र में शेतमाल तारण योजना महाराष्ट्र सरकार ने
शुरू की है कि जब भी मेरे एमएसपी से नीचे भाव गिरते हैं तभी मैं 6% की ब्याज से मैं गोडाउन में सरकार के रख सकता हूँ। इस तरीके की स्कीम सरकार ने बनाई है। लेकिन आज बात यह है कि हम केंद्र सरकार से लड़कर जो जिस तरीके का इम्पोर्ट ड्यूटी लगवा कर लाया है, मैं सारे देश के कारोबारियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसान जिंदा रहेगा तो ही सारे कारोबारी जिंदा रहेंगे। इसलिए जितनी बड़ी ताकत में किसान शोषण हो रहे हैं वो अगर नहीं होना है, सारी इंडस्ट्री चलना है, तो हमारा तो मानना यह है कि किसान भी जिए और इंडस्ट्री भी जिए, कारोबारी भी जिए। लेकिन कारोबारियों को मैं तहे दिल से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप हम जो लाए हैं दिल्ली से उसमें का थोड़ा हिस्सा किसानों को भी अच्छी तरीके से अगर मिलने देंगे तो ही इंडस्ट्री चल पाएगी, वरना नहीं चल पाएगी, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, ठीक है। चलिए हमारे साथ अब अतुल चतुर्वेदी जुड़े हैं, अदानी विलमार के सीईओ। मिस्टर चतुर्वेदी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि वाकई जो तिलहन के फार्मर हैं देश में उनकी तकदीर अब बदलने वाली है? सरकार ने आप लोगों की बात सुन ली है। अतुल चतुर्वेदी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल ये होगा, इस फैसले का आप तत्काल प्रभाव से किसानों के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि अब तिलहन किसानों की चिंता पूरी तरह से दूर हो गई है? लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीबी मेहता, अब आप लोगों की सरकार से क्या डिमांड होगी? क्योंकि एक बड़ी डिमांड आप लोगों की पूरी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है और अब किसानों के हालात बेहतर हो जाएंगे जो तिलहन के किसान हैं? बीबी मेहता, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि इस खबर का आज बड़ा इंपैक्ट हुआ है और जोरदार तेजी है। आज वायदा बाजार में कीमतों में 4% ऊपर है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सोया तेल का। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है इस फैसले का। अतुल चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि इस फैसले का आप तत्काल प्रभाव से किसानों के ऊपर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? मानना है कि किसानों के लिए अभी जो उनका भाव जो एमएसपी से इतने नीचे 20-25% नीचे चल रहे थे, इनमें डेफिनेटली इजाफा आएगा। और किसानों को जो इस कदर विरक्ति हो गई थी ऑयल सीड कल्टीवेशन से, वो मैं समझता हूँ शायद वापस उनका थोड़ा इंटरेस्ट इसमें जगेगा। और कोई भी देश 70% अपनी डिपेंडेंस इंपोर्टेड ऑयल पे नहीं रख सकता। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ जो एडिबल ऑयल सिक्योरिटी हम लोगों ने खो दी थी, आने वाले दिनों में उसमें डेफिनेटली। लेकिन नहीं सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा, आप एक बड़े एडिबल ऑयल के ब्रांड से जुड़े हुए हैं और आपसे मेरा सवाल इसलिए भी होगा, क्या कंज्यूमर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और क्या रिटेल में एडिबल ऑयल के दाम अभी बढ़ने वाले हैं? आप लोग दाम बढ़ाएंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं इस पब्लिक फोरम में तो नहीं बोलने वाला, बट डेफिनेटली अगर आप जो बात पूछ रहे हैं तो हिंदुस्तान में जो अगर 7.5 रुपए किलो के रफली ड्यूटी का इंक्रीज हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि पूरी ड्यूटी हिंदुस्तान में जो इंक्रीज हुई है वो नहीं बढ़ने वाली है। मार्जिनली यहाँ पे बढ़ेगी, समझिए 7.5 में से 4-5 रुपए किलो हिंदुस्तान में दाम बढ़ेंगे और बैलेंस जो है वो बाहर से जो मार्केट है, बाहर के मार्केट उनको दबना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट हिंदुस्तान में मॉडरेट हो जाएगा। और दूसरा एक मैं और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो बहुत जबरदस्त बढ़ेगी ये ड्यूटी के इजाफे से। तो एटलीस्ट ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट को वापस ऑयल सीड डेवलपमेंट में प्लाउ बैक करना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में अपनी जो डिपेंडेंस 70% है, एटलीस्ट वो 5-7% तो कम हो। ये हम लोगों का मानना है। और गवर्नमेंट से इल्तिजा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चतुर्वेदी आपका, बीबी मेहता आपका, पाशा पटेल जी आपका और संदीप बजोरिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस खबर का बाजार के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन हमारे साथ किशोर नारने भी हैं जो आपको ये बताएंगे कि वायदा बाजार में आपको किस तरह का ट्रेड करना है। किशोर नारने, फ्यूचर मार्केट में अगर कारोबार करना हो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, तो अब आपका ताजा आउटलुक क्या होगा इस खबर के बाद?
मृत्युंजय, आज तो ऐसा भी सीपीओ वगैरह तो अपर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड देकर कोई मतलब नहीं है, तो मैं तो ऐसा भी डिप्स में बाइंग का ही सलाह दूंगा। बट आज के लिए ऐसा ही अपर सर्किट है। आई थिंक ये कल भी शायद जारी रह सकता है। आई थिंक ओवरऑल में 7-8% का एडजस्टमेंट, जैसा अतुल जी ने बोला है कि ओवरऑल में 7-8%, 9% तक भी प्राइस एडजस्टमेंट होना चाहिए, खास करके ऑयल में। और बीन में मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखेगा कि दिसंबर जनवरी का जो वायदा मार्केट्स में, आई थिंक ओवरऑल में मतलब अगले हफ्ते तक तो इसको अगेन 8-9% का बढ़ सकता है। आज ऑलरेडी यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि बायर सर्किट लगा हुआ है मार्केट में, तो आई थिंक डिप्स में जो है, अगर डिप्स मिलता है तो डिप्स में खरीदारी करके चलो। ओके, ठीक है। बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। किशोर नार ने बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका आउटलुक क्या होगा, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स नहीं है, और ख़ास करके ये वीक तो एक्चुअली थैंक्स गिविंग का वीक है, तो थोड़ा सा कम ट्रेडिंग सेशंस है, ऊपर फेड का मिनट्स आने वाला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट ही रहने वाला है। बट आई थिंक ओवरऑल मैं डिप्स में थोड़ा सा बाइंग का सलाह दूंगा। छोटा कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, 29,600 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 29,450 का स्टॉप लॉस रहेगा गोल्ड में, और 29,850 का टारगेट रहेगा। ठीक है। सिल्वर के ऊपर जिगर पंडित, क्या व्यू है आपका? क्या आपको लगता है कि आज चांदी में भी बाई करके चलना बेहतर रहेगा? कि मैं किशोर के साथ भी एग्री करूंगा कि अभी मार्केट में ऐसा कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं है, ना कोई मेजर इंटरेस्ट आ रहा है। इवन कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट भी आप देखोगे तो कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। तो ऑफकोर्स डिसिसिव मोड है, इंटरेस्ट कम है, ट्रेडिंग रेंज में बहुत मार्केट घूम रहा है। हमें इंट्राडे के लिए लग रहा है कि प्राइस यहाँ से और नीचे जा सकता है, तो सिल्वर हम इंट्राडे के लिए सेल रिकमेंड करते हैं 39,950 के लेवल पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 40,200 और टारगेट रहेगा 39,500 का। ओके, किशोर, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या है? अब बाजार की पूरी नजर 30 नवंबर की ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है। उस बैठक से पहले आप कच्चे तेल में किस तरह की हलचल देख रहे हैं? आई थिंक ओपेक मीटिंग से तो पॉजिटिव का ही उम्मीद है कि अभी तक ओपेक ने इतना अच्छा सिग्नल्स मार्केट को दिया है कि उसका जो स्पेशली जो डिसिप्लिन है जो प्रोडक्शन कट को लेकर, आई थिंक काफ़ी अच्छा देखा गया है कि पिछले कई सालों से, कई डेकेड से ये जितना जो डिसिप्लिन से हम लोग प्रोडक्शन कट्स को फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक वो डिसिप्लिन देखा नहीं गया। आई थिंक डेफिनेटली मार्केट ओपेक मीटिंग से एक पॉजिटिव क्यू एक्सपेक्ट करेगा। तो मैं तो इसमें बाय साइड पे ही रहना पसंद करूंगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं 3680 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 3630 फॉर द डे, और टारगेट रहेगा 3760। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। किशोर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? गोल्ड दिसंबर वायदा बाय कर सकते हैं 29,600 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 29,450 का, और टारगेट रहेगा 29,850 का। आपकी रैपिड फायर कॉल जिगर पंडित? मेरी रैपिड फायर आज गोल्ड की बेरिश रहेगी, जिसमें हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं 29,700 के आजू बाजू। 29,900 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 29,450 रहेगा। आपकी आखिरी कॉल किशोर? क्रूड में बाइंग कर सकता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 3680 के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 3630, और टारगेट रहेगा अराउंड 3760। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नार ने आपका, और जिगर पंडित आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।